हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, आज का जो स्लाइड है, पहला जो इंट्रोडक्शन स्लाइड है, सब में जो है आज वही है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। आपको ऊपर कॉर्नर में एक येलो कलर का हार्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा है द लास्ट वीडियो। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्री को अलविदा कहने का वक्त आ गया, ठीक है नहीं? हमें ट्रिगोनोमेट्री का भी अलविदा कहना पड़ेगा। जो पूरा सीरीज है 13 वीडियो का लास्ट किया, एंड अलविदा भी हम कहना पड़ेगा। एक्चुअली आगे और भी बहुत है, जैसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला एंड ऑल। मैं सब कुछ पढ़ाने के लिए बहुत मतलब पूरा रेडी हो गया था, लेकिन फिर मुझे ये समझ आया अभी तो पहले आपको अभी कुछ पढ़ाया जा रहा होगा, आप उसे पढ़ के याद रखेंगे, ठीक है? अब उसके साथ अगर आप अभी इतने सारे फॉर्मूले इतने सारी चीजें याद रख लेंगे, क्या होगा कि आपका पढ़ाई हैम्पर हो सकता है। आपको पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, आई डोंट नो, लेकिन आपका पढ़ाई हैम्पर हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने बोला ओके, लेट्स गिव इट हियर। मैंने अभी तक आपको जितना जो कुछ बताया वो बेसिक्स था, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री का पूरा बेसिक है। क्या है, हमने क्या सीखा? हम अभी तक क्या सीखा? एंगल सीखे, वो स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सीखे, यही तो सीखे। एंड ट्रिगोनोमेट्री में वही कुछ है, आगे भी और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। आगे आपको कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूला मिलेंगे, एक्स्ट्रा फार्मूला, बहुत सारे फार्मूलाज है। बच्चे ट्रिगोनोमेट्री से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा फार्मूलाज होता है प्रेजेंट, एंड मैं उतना ज्यादा बर्डन नहीं देगा अभी, इसलिए पूरा कम कर दिया। अभी आप मुझे एक बार बताइए, क्या आपको याद रखना पड़ रहा है? बताओ। मैंने आपको जितना क्वेश्चन किया करवा दिया है, अभी आपको फार्मूला माइंड में होगा पूरा, समझ रहे हो? पूरा आपका फार्मूलाज माइंड में होगा। लेकिन जो भी, हम यहीं पर स्टॉप देंगे। जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली बताऊंगा कि 20 वीडियो में होगा। मैं अभी आज ही बैठ के गिन रहा था, अगर मैं पूरा का करवाता अराउंड 25 वीडियोस के अंदर पूरा खत्म हो जाता, लेकिन मैं एक्सटेंड और नहीं कर सकता, ठीक है? ऑलरेडी अराउंड 1 मंथ से ज़्यादा हो गया ट्रिगोनोमेट्री सीरीज चल रहा है, और मैं एक्सटेंड मतलब टाइम, देखो टाइम का मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर करवा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। एंड जो एक्चुअली में 11th 12th में पढ़ रहे होंगे उनके लिए और दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि क्योंकि मैं इतना इजीली इतना ऐसे पढ़ाऊंगा तो उन्हें बहुत बोरिंग लग सकता है। सो आई एम सॉरी फॉर यू ऑल सीनियर गाइस, और फाउंडेशन के लिए तो मैंने समझा ही दिया। तो जैसे ही मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो हम एंगल सॉल्व कर रहे थे बियॉन्ड 90 डिग्री, उसके आगे जो एंगल्स का हम वैल्यू निकाल रहे थे, उसका कुछ और क्वेश्चन बच गया था, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो वो पहला क्वेश्चन, पूरा स्क्रीन चला गया। कॉस 120, मैंने क्या बताया था बेटा? अच्छा, तो कॉस 120 चाहिए हमें। हम चलते हैं थोड़ा प्रीवियस नॉलेज पा लेते। अच्छा, मैंने तो सब कुछ को मिटा दिया, छोड़ो। कॉस 120, मैंने क्या बोला? कॉस 120। बेटा कॉस 120 आपका आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैंने बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ना 180 माइनस थीटा, ना 180 माइनस थीटा। क्यों? आपके ये मन में भी होगा, आपके माइंड में भी, मैंने आपको पूरा ग्राफ में समझाया था। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये है 180, तो 180 से कम है ना, तो 180 माइनस थीटा। आप 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन 90 प्लस थीटा लिखने से क्या होगा ना, 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका 30, फिर 90 उसके बारे में ऐसे 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 करने से बहुत झंझट है वो, ठीक है? तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला से डालेंगे ना, 180 माइनस थीटा। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ है 180 माइनस थीटा का डालेंगे, ठीक है? तो कॉस 180 माइनस थीटा, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब कॉस, अच्छा 180 माइनस थीटा, अब हम कंसिडर करेंगे क्या, वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले सेकंड क्वाड्रेंट हम देखें। सेकंड क्वाड्रेंट और रेशियो है कॉस, हमें पता है कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया साइन। अब कॉस 60 का 60, 60 का 60, आंसर आ गया -1/2, आंसर आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है tan 140, सॉरी tan 240। 240 को देख के मुझे पता चल जा रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ASTC एड शुगर टू कॉफी, AST थर्ड पोजीशन में रहा है, तो tan थर्ड में पॉजिटिव है। ठीक है, इतना समझ आ गया, tan थर्ड में पॉजिटिव है, बाद में जाएंगे। पहले देखते हैं कि tan 240 को लिखेंगे किसे, इसे 180 प्लस लिखेंगे, तो 180 प्लस 60, 180 अब यार जीरो हो ही नहीं रहा। हम्म 180, अबे चल नहीं रहा क्या? सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। 180 प्लस 60, ठीक है, किसका? tan का। हाँ, तो tan 180 प्लस 60। अब मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ tan आएगा, tan 60। tan 60 का वैल्यू हम सबको पता है, बताओ tan 60 का वैल्यू क्या है? tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। क्या होता है? √3। तो आंसर √3, आंसर √3 आ गया, ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। आह, बढ़िया एनिमेशन आ गया है। हाँ, मैंने बोला यार इतना बोरिंग बोरिंग स्लाइड्स हो रहा है, थोड़ा सा एनिमेशन डालता है। cos 300, अब आता है cos 300। 300 देख के मुझे ये पता चल जाता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस और नहीं होता, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस होता है। क्या होता है बेटा? 360 माइनस थीटा। तो cos 360 माइनस 60 तक क्या होगा? 300। अब अब cos 3, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC पॉजिटिव होता है cos, तो cos 60 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो होता है 1/2। 1/2 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है sin 330। थोड़ा धीरे करेंगे? नहीं नहीं, करते हैं। तो अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये हमें पता चल गया। हाँ, ये हमें पता चल गया कि ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 360 माइनस 30। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सॉरी थर्ड मैंने क्या बोला, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एस टी सी पॉजिटिव होता है साइन, तो माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30, तो माइनस का 1/2 आंसर आ गया। साइन 30 कितना होता है? 1/2, माइनस का 1/2 आंसर आ गया। एंड इसी के साथ, इसलिए मैंने आप प्रीवियस ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का थैंक यू स्लाइड देखिए, एंड इस वीडियो का थैंक यू स्लाइड देखिए। मैंने बोला यार कुछ तो अलग करते हैं। अब यार खत्म हो जाने वाला है, खत्म हो गया पूरा सीरीज ट्रिगोनोमेट्री का, तो यार थैंक्स का स्लाइड भी कुछ अनोखा होना चाहिए, तो मैंने थैंक्स का स्लाइड कुछ ऐसा कर दिया। ट्रिगोनोमेट्री से छुटकारा, बहुत सारे लोग बोले हैं फाइनली ट्रिगोनोमेट्री से छुटकारा मिल गया। देखो, ट्रिगोनोमेट्री ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, हार्ड लगता है बेटा, मुझे भी हार्ड लगता था, अभी भी मुझे हार्ड लगता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मूला। एंड मैं आपको सच बताता हूँ, नाउ ऑल्सो मुझे सारे फॉर्मूलाज याद नहीं है। मतलब बेसिक फॉर्मूलाज याद है, मतलब अभी तक मैंने वो जो भी पढ़ा है सब कुछ याद है। आगे भी बहुत सारे फॉर्मूला वो याद है, लेकिन ऑल द फॉर्मूलाज वो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। एंड जिस लेवल में आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जा रहा है अभी, अभी ना जनरली बच्चे जो अभी देख रहे हैं मेरा, वो क्लास 8-9 के हैं, 8-9 के, 8-9 के बच्चों को मैंने इसलिए फाउंडेशन मतलब उनके लिए तो मैंने अभी बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं, ज्यादा मत देखो, क्योंकि 9th में जो है, 8th में जो है, ये सब बेसिक है आपका, ये सब का बेस है। अब यहाँ पर अगर आपका नॉर्मल स्कूल लाइफ पूरा ये हो गया ना, लूज हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री इसलिए मैं चला नहीं रहा, लेकिन ये मेरा वादा है, मैं नेक्स्ट वीडियो और नया नया मजेदार जिसके ऊपर लाऊंगा, ठीक है। हाँ, अ, अच्छे से पूरा समझा के कुछ सरप्राइज मैंने बहुत सारे चीज प्लान किया है,
वो मैंने प्लान किया है अपने कोर्स जो मैं देखता हूँ, कभी तो एक कर दूंगा। हमारा वेबसाइट तो ऑलरेडी रेडी है, हम अपना कोर्स कभी करेंगे, प्राइस अपडेट भी करेंगे थोड़ा, तो जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी यही है चीज़। तो मुझे तो इमोशनल फील हो रहा है भाई ट्रिगोनोमेट्री से। बहुत सारे लोगों को इमोशनल, अरे मैं ना इतने दिनों से ट्रिगोनोमेट्री से बहुत कनेक्टेड हो गया था, समझ रहा हो ना। लेकिन जो भी, कोई नहीं, लेकिन फाउंडेशन आपका बंद नहीं होगा, है कि नहीं? फाउंडेशन आपका चलता ही रहता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री बंद कर दिया क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत फॉर्मूलाज है, तो मैंने अभी ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक दे दिया, जो पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा क्या है जानना, क्या है वेरिएबल फॉर एंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो ना। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आगे जैसे फॉर्मूलाज है, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूलाज आएगा कंपाउंड एंगल, जो मैं इसका आगे पढ़ाता अगर मैं कंटिन्यू करता, तो वो सब ना दिमाग के ऊपर से जाएगा। बोले कितने याद करूं भाई, स्कूल में तो इतना याद करना है, अब यहाँ पर भी इतना याद करना है। कुछ बच्चे बस देखते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रखते। तो मैं सुन के ये कहना चाहूँ, तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हाँ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ कौन सा स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा। हाँ, उसके लिए कुछ अलग ही देखते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री तो यहीं पर, ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज खत्म हो गया। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कोई और वीडियो में। तब तक के लिए, तब तक बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।